सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज 18 जून को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम महिला को कोटिशः नमन। रानी लक्ष्मीबाई आज भी महिलाओं के लिए आदर्श है। आसान नहीं होता एक महिला होने के बावजूद पुरुष प्रधान समाज में विद्रोही बनकर अमर हो जाना। आसान नहीं होता एक महिला के लिए साम्राज्य के खिलाफ खड़ा हो जाना। आज हम जिस रानी लक्ष्मीबाई की बात कर रहे हैं, उनके बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धापुष्प अर्पित कर रहे हैं, तो उस वीरता, शौर्य, साहस और पराक्रम का नाम है जिसने अपने छोटे से जीवन काल में वो मुकाम हासिल किया जिसकी मिसाल आज भी दुर्लभ है। ऐसे तो बहुत लोग होते हैं जिनके जीवन को या फिर उनकी उपलब्धियों को उनके जीवन काल के बाद सम्मान मिलता है, लेकिन अपने जीवन काल में ही अपने चाहने वालों की ही नहीं बल्कि अपने विरोधियों के दिल में भी एक सम्मानीय जगह बनाने वाली विभूतियाँ बहुत कम होती है। रानी लक्ष्मीबाई ऐसी ही एक शख्सियत थी जिन्होंने न सिर्फ अपने जीवन काल में लोगों को प्रेरित किया, बल्कि आज तक वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक महिला जो मात्र 25 वर्ष की आयु में अपने पति और पुत्र को खोने के बाद भी अंग्रेजों को युद्ध के लिए ललकारने का जज्बा रखती हो, वो निसंदेह हर मानव के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। वो भी उस समय जब 1857 की क्रांति में घायल अंग्रेजों ने भारतीयों पर और अधिक अत्याचार शुरू कर दिए थे और बड़े से बड़े राजा भी अंग्रेजों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। ऐसे समय में एक महिला की दहाड़ ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई की उस दहाड़ की गूंज झांसी तक ही सीमित नहीं रही, जो पूरे देश में न सिर्फ सुनाई दी बल्कि उस दहाड़ ने देश के बच्चे बच्चे को हिम्मत से भर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे देश भर के अलग अलग हिस्सों में होने वाले विद्रोह सामने आने लगे। झांसी के लिए, अपनी भूमि की स्वतंत्रता के लिए, अपनी प्रजा को अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए रानी लक्ष्मीबाई के दिल में जो आग धधक रही थी, वो 1858 में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत में पूरे फैला दी थी। उन्होंने अपनी स्वयं की आहुति से उस यज्ञ अग्नि को प्रज्वलित कर दिया था जिसकी पूर्ण आहुति 15 अगस्त 1947 को जली। हालांकि 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई अकेले होने के कारण अपनी झांसी नहीं बचा पाई, लेकिन देश को बचाने की बुनियाद खड़ी कर एक मार्ग दिखा गई, निडरता का पाठ पढ़ा गई, अमरता की राह दिखा गई। उनके साहस और पराक्रम का अंदाज़ा जनरल हुरेज के इस बयान से लगाया जा सकता है कि अगर भारत की एक फिरती महिला इस लड़की की तरह आज़ादी की दीवानी हो गई तो हम सबको यह देश छोड़कर भागना पड़ेगा। कल्पना कीजिए एक महिला की जिसकी पीठ पर नन्हा बालक हो, उसके मुंह में घोड़े की लगाम हो और उसके दोनों हाथों में तलवार। शायद हाँ, हमारे लिए कल्पना करना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हमने उनकी मूर्तियाँ देखी है, उनकी ऐसी तस्वीरें देखी है। लेकिन ये औरत कोई मूर्ति नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, किसी वीर रस की कवि की कल्पना भी नहीं है, यह हकीकत है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म नवंबर 1828 में वाराणसी के पुण्य व पवित्र क्षेत्र 80 घाट में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया, परंतु मणिकर्णिका को मनु पुकारा जाता था। मनु की अवस्था अभी 4-5 वर्ष की ही थी कि इनकी मां का देहांत हो गया। पिता मोरोपंत तांबे एक साधारण ब्राह्मण और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेवक थे। माता भागीरथी बाई सुशील, चतुर और रूपवती थी। अपनी मां की मृत्यु हो जाने पर वह पिता के साथ बिठूर आ गई। यही उन्होंने मल्ल विद्या, घुड़सवारी और शस्त्र विद्याएं सीखी। घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए उनके पिता मोरोपंत मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले जाते थे, जहाँ चंचल एवं सुंदर मनु ने सबका मन जो मोह लिया था। बाजीराव मनु को प्यार से छबीली बुलाते थे। पेशवा बाजीराव के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक आते थे। मनु भी उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ने लगी। मनु ने पेशवा के बच्चों के साथ साथ ही तीर, तलवार तथा बंदूक से निशाना लगाना सीखा। इस प्रकार मनु अल्प वय में ही अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत हो गई।
अस्त्र शस्त्र चलाना एवं घुड़सवारी करना मनु के प्रिय खेल थे। समय बीता और मनु विवाह योग्य हो गई। इनका विवाह सन 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ। विवाह के बाद इसका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। इस प्रकार काशी की कन्या मनु झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। 7 साल की उम्र में ही लक्ष्मीबाई ने घुड़सवारी सीखी और तलवार चलाने में, धनुर्विद्या में वो निष्णात हुई, मतलब बहुत ज़्यादा पारंगत हुई। बचपन में लक्ष्मीबाई ने अपने पिता से कुछ पौराणिक वीर कथाएँ सुनी। वीरों के लक्षणों व उदात्त गुणों को अपने हृदय में संजोया। रानी बनकर लक्ष्मीबाई को पर्दे में रहना पड़ता था। स्वच्छंद विचारों वाली रानी को यह रास नहीं आया। उन्होंने किले के अंदर ही एक व्यायामशाला बनवाई और शस्त्रादि चलाने तथा घुड़सवारी के लिए आवश्यक प्रबंध किए। उन्होंने स्त्रियों की एक सेना तैयार की। राजा गंगाधर राव अपनी पत्नी की योग्यता से बहुत प्रसन्न थे। जो रानी थी वो अत्यंत दयालु थी। एक दिन कुलदेवी महालक्ष्मी की पूजा करके लौट रही थी। कुछ निर्धन लोगों ने उन्हें घेर लिया। उन्हें देखकर महारानी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने नगर में घोषणा करवा दी कि एक निश्चित दिन गरीबों में वस्त्र आदि का वितरण कराया जाए। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। संपूर्ण झांसी आनंदित हो गई एवं उत्सव मनाया गया, किंतु यह आनंद अल्पकालिक ही था। कुछ ही महीने बाद बालक गंभीर रूप से बीमार हुआ और 4 महीने की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। झांसी शोक के सागर में डूब गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ने पर दरबारियों ने उन्हें पुत्र गोद लेने की सलाह दी। अपने ही परिवार के 5 वर्ष के एक बालक को उन्होंने गोद लिया और उसे अपना दत्तक पुत्र बनाया। इस बालक का नाम दामोदर राव रखा गया। पुत्र गोद लेने के बाद राजा गंगाधर राव की दूसरे ही दिन 21 नवंबर 1853 को मृत्यु हो गई। अंग्रेज झांसी को अपने अधीन करना चाहते थे। उन्होंने यह एक उपयुक्त अवसर माना। उन्होंने रानी के दत्तक पुत्र को राजा का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और रानी को एक पत्र भेजा कि चूँकि राजा का कोई पुत्र नहीं है, इसलिए झांसी पर अब अंग्रेजों का अधिकार होगा। रानी यह सुनकर क्रोध से भर उठी एवं घोषणा की कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लंदन से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का एक खत मिला है। उन्होंने बताया अंग्रेजों को। पूर्व में लोगों के लिए एक खत अज्ञात था। बीसीसी ने यह जानकारी देते हुए इस खोज को एक बेहद महत्वपूर्ण बताया है कि रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के भारतीय विद्रोह से कुछ समय पहले ही यह खत लिखा था। शिक्षाविदों का भी मानना है कि चूँकि झांसी की रानी के जीवन के बहुत थोड़े ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है, इसलिए इस खत की खोज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। यह खत ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को लिखा गया था। 19वीं शताब्दी के लेखक ने भी बताया कि यह ब्रिटिश लाइब्रेरी में अन्य लेखाकार के साथ, अन्य दस्तावेजों के साथ, छायाचित्रों और यादगार वस्तुओं के साथ इस खत को रखा गया था। और लंदन में आयोजित महाराजा प्रदर्शनी की अनुसंधान निरीक्षिका जो है उसने भी बताया कि झांसी की रानी ने खत में उस रात की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया है जिस रात उनके पति की मृत्यु हुई थी। डलहौजी के विल्डा के सिद्धांत से असहमत लक्ष्मीबाई ने गवर्नर जनरल से कहा कि उनके पति दामोदर राव गंगाधर को अपने बेटे और झांसी के अगले राजा के रूप में गोद लेने के लिए सभी आवश्यक रस्में पूरी कर ली गई है, लेकिन डलहौजी ने इस बच्चे को उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया और झांसी का विलय करने की धमकी दी, जिससे लक्ष्मीबाई 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के साथ शामिल हो गई। अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने भी युद्ध की पूरी तैयारी की। किले की प्राचीन पर जो प्राचीर रहता है ना, मतलब वहाँ पर लोगों तोपें रखवाई। रानी ने अपने महल का सोने चांदी का सामान तोप के गोले के बनाने में खर्च कर दिया। रानी के किले की प्राचीर पर जो तोपें थी उनमें कड़क बिजली, भवानी शंकर, गर्जन एवं नालदार तोपें प्रमुख थी। रानी के कुशल एवं विश्वसनीय तोपची थे गौस खा तथा खुदा बख्श। रानी ने किले की मजबूत किलाबंदी की। रानी के कौशल को देखकर अंग्रेज सेनापति सर हुरोज
भी चकित रह गए। अंग्रेजों ने किले को घेर कर चारों ओर से आक्रमण किया। अंग्रेज 8 दिनों तक किले पर गोले बरसाते रहे, परंतु किला न जीत सके। रानी एवं प्रजा ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि अंतिम श्वास तक किले की रक्षा करेंगे। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज ने अनुभव किया कि सैन्य बल से किला जीतना संभव नहीं है, इसलिए उसने कूटनीति का प्रयोग किया और झांसी के ही एक विश्वासघाती सरदार दौलत सिंह को अपने साथ मिला लिया, जिसने किले का दक्षिणी द्वार खोल दिया और फिरंगी सेना किले में घुस गई और तहस नहस करना शुरू कर दिया। घोड़े पर सवार दाहिनी हाथ में नंगी तलवार लिए, पीठ पर पुत्र को बांधे हुए रानी ने रणचंडी का रूप धारण कर लिया और शत्रु दल का संहार करने लगी। झांसी के वीर सैनिक भी शत्रुओं पर टूट पड़े। जय भवानी, हर हर महादेव के उद्घोषों से रणभूमि गूंज उठी, परंतु झांसी की सेना अंग्रेजों की तुलना में बहुत छोटी थी। रानी अंग्रेजों से घिर गई। कुछ विश्वास पत्रों की सलाह पर रानी कालपी की ओर बढ़ चली। दुर्भाग्य से गोली रानी के पैर में लगी और उनकी गति कुछ धीमी हो गई। अंग्रेज सैनिक उनके समीप आ गए। रानी ने अपना घोड़ा दौड़ाया, पर दुर्भाग्य से एक नाला आ गया। घोड़ा नाला पार न कर सका। तभी अंग्रेज घुड़सवार भी आ गए। एक ने पीछे से रानी के सिर पर प्रहार किया, जिससे कि उनके सिर का दाहिना हिस्सा कट गया और उनकी एक आंख बाहर निकल गई। उसी समय दूसरे गोरे सैनिकों ने उनके हृदय पर वार कर दिया। अत्यंत घायल होने पर भी रानी अपनी तलवार चलाती रही और उन्होंने दोनों आक्रमणकारियों का वध कर दिया। फिर वह भूमि पर गिर पड़ी। पठान सरदार गौस खां अब भी रानी के साथ था। उसका रुद्र रूप देखकर गोरे भाग खड़े हुए। स्वामी भक्त रामाराव देशमुख अंत तक रानी के साथ थे। उन्होंने रानी के रक्त रंजित शरीर को समीप के ही बाबा गंगादास की कुटिया में पहुंचाया। रानी ने व्यथा से व्याकुल हो जल मांगा और बाबा गंगादास ने उन्हें जल पिलाया। रानी को असह्य वेदना हो रही थी, परंतु मुखमंडल दिव्य कांति से चमक रहा था। उन्होंने एक बार अपने पुत्र को देखा और फिर वे तेजस्वी नेत्र हमेशा के लिए बंद हो गए। वह जून 1858 का दिन था जब कांति की यह ज्योति अमर हो गई। उसी कुटिया में उनकी चिता लगाई गई, जिसे उनके पुत्र दामोदर राव ने मुखाग्नि दी। रानी का पार्थिव शरीर पंच महाभूतों में विलीन हो गया और सदा के लिए अमर हो गई।